पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अठ सुहुमाहिं पेहाए जाइम जानित्तु संजये दया हिगारी भूएसु आस चिट्ठ सए हिवा। मनुष्य के भीतर भाव धारा होती है। कभी अच्छे विचार, अच्छे भाव चित्त के कैनवास पर उभरते हैं, तो कभी बुरे भाव भी आ जाते हैं। ये मोहनीय कर्म का एक तंत्र है जो गहरे में है। कार्मण शरीर का ही एक हिस्सा है मोहनीय कर्म। जब मोहनीय कर्म का उदय प्रबल बनता है तो कई बार असत भाव उभरने लग जाते हैं। कभी गुस्सा आता है, किसी को प्रताड़ित करने की इच्छा हो जाती है, कभी आदमी राग में चला जाता है। तो यूं ये असद भाव भी उभरते हैं और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होता है, विलय होता है, तो सद्भाव भी उभरते हैं। कभी समता का भाव, मैत्री का भाव, प्रमोद भावना, अच्छे भाव भी उभरते हैं। यह जो भाव जगत है, इसमें कितनी शुद्धता आ सके, यह साधना की चीज है। और शुद्धता उत्कृष्ट रूप में आ जाती है, फिर सिद्धता, सिद्ध अवस्था भी जल्दी ही प्राप्त हो सकती है। तो शुद्धता और सिद्धता का संबंध है। सिद्ध स्वयं परम शुद्ध होते हैं और यहाँ हमारी आत्मा जितनी ज्यादा शुद्ध बनती है, मानो वह सिद्धत्व के निकट हो जाती है। परम शुद्ध बनना तो सिद्ध हो जाना हो जाता है। हम अपने भावों को शुभ या शुद्ध रखने का प्रयास करें। हमारे मन की तीन स्थितियां बन जाती हैं। एक अशुभ मन, जिसे दुर्मन कह दें, दुर्मन, और एक शुभ मन जिसे हम सुमन कह दें, अच्छा मन। इन दोनों से और सुमन से भी एक ऊपर की अवस्था है अमन, जहाँ विचार नहीं, आदमी निर्विचारता में परम यानी भीतर में चला जाए, निर्विचारता में चला जाए। शुद्ध उपयोग, शुद्धोपयोग, शुद्ध उपयोग जानना, देखना, मन की सीमा से पार चला जाना। जैसे अतीन्द्रिय होता है, वैसे अति मन, मन से जो ऊपर उठ जाए। ध्यान की साधना में शरीर की स्थिरता और शिथिलता, शरीर को हम जितना ज्यादा निश्चल बना सके और शरीर में रिलैक्स्ड कंडीशन, शिथिलता की स्थिति हो, और फिर मन से भी अलग यानी विचार नहीं आए, स्मृति नहीं आए, कल्पना नहीं आए, ऐसा अभ्यास करें। नो थिंकिंग, नो मेमोराइजिंग, नो इमेजिनिंग। न तो
कोई विचारणा हो रही है, न स्मरण हो रहा है, न कल्पना है, केवल देखना है, ओनली परसेप्शन, केवल दर्शन देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। तो विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, निर्विचारता की स्थिति में चले जाते हैं। यह ध्यान की एक अच्छी भूमिका प्रतीत हो रही है। मन कभी व्यग्र होता है, कभी एकाग्र हम कर सकते हैं मन को, फिर मन से पार चले जाएं। व्यग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था और ये अमन की अवस्था, विचारातीत अवस्था, ये तीन स्थितियां होती हैं। व्यग्र मन क्या है? विविध आलंबनों पर मन जाता रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कोई विचार कभी कोई। ये जो विभिन्न बिंदुओं आलंबनों पर मन चलता रहता है, यह मन की व्यग्र अवस्था है। विभिन्न अग्र आलंबन हो गए। और मन की एकाग्र अवस्था, एक बिंदु पर मन केंद्रित हो गया। नमो सिद्धानम में, नवकार में, किसी चीज में केंद्रित हो गया और कोई विचार नहीं, वो एकाग्र अवस्था है। जैसे एक बछड़ा है वो खूंटे से बंधा हुआ नहीं है, तो वो कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, इधर उधर कहीं जा सकता है। उस बछड़े को एक खूंटे से बांध दिया, अब थोड़ी सी दूरी में ही भले घूमेगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो जो खुला बछड़ा है वो व्यग्र मन की तरह है। जो एक खूंटे से बंधा हुआ वो एकाग्र मन की तरह मान लें। तो हम व्यग्रता से ध्यान साधना में, एकाग्रता में आए और फिर कहीं मन से भी ऊपर उठने का भी अभ्यास हो जाए। तो ध्यान साधना हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान चलता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह प्रेक्षा ध्यान प्रारंभ हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो प्रेक्षा ध्यान के एक मुख्य प्रयोग कराने वाले, प्रेक्षा ध्यान पद्धति में मानो एक आविष्कार का रूप देने वाले आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया, जैन योग के पुनरुद्धारक, जैन योग पुनरुद्धारक आचार्य महाप्रज्ञ जी जब युवाचार्य श्री थे तब फरमाया था कि जैन योग पुनरुद्धारक, जैन योग ध्यान साधनों का पुनरुद्धार करने वाले महाप्रज्ञ जी हैं। तो खैर प्रेक्षा ध्यान हमारे यहाँ चलता है। तो ध्यान की अवस्था और जहाँ एकाग्रता और फिर मन से भी अति पार होने की स्थिति, तो भीतर का हमारा जगत है। हम बाहर को देखते हैं, बाहर में जीते भी हैं, कुछ भीतर में भी रहने का प्रयास करें और साधना का अभ्यास ऐसा हो कि वो आंख मूंद कर वैसे ध्यान कोई न भी करे तो है साधना का रूप। कोई आदमी मान लो अलग अलग स्थितियां है, कोई आदमी यूं ध्यान नहीं करता पर सहज साधक है, सहज मन बड़ा पवित्र है, सहज कुछ अंशों में योगी सा है, सहजे सहजे सहजानंद, सहजानंद में है। परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी अब वो यूं विराज करके कोई ध्यान और तो मान लो इतने प्रतिक्रमण आदि को छोड़ दें तो नहीं भी करते होंगे, तो सहज साधना, अपनी सहज महाव्रतों, समितियों, गुप्तियों में जागरूकता, कसाय की मंदता, अपने साधुत्व के प्रति निष्ठा, तो यह भी एक बहुत अच्छी साधना की बात है। तो ऊपर से आदमी ध्यान न करता हुआ लगे, पर साधना की एक स्थिति उनमें भी हो सकती है। तो ध्यान भी एक आलम्बन तरीका है साधना का। अब जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं
तो कोई कोई विद्यार्थी स्कूल में न भी पढ़े फिर भी अच्छा ज्ञानी विद्वान कोई हो जाए, पर सामान्य रूपेण तो स्कूल में जाकर पढ़ाई होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई यूँ होती है। तो कोई कोई बच्चा अपने भीतर से एक और प्राइवेट रूप में पढ़ करके भी कोई ज्ञानी बन सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कोई स्कूल में और में कोई विशेष यौन पढ़ाई नहीं हो, फिर भी अपने तरीके से ज्ञान हो गया। तो अनेक ऐसी स्थितियां हैं, एक सामान्य स्थिति है, एक कुछ आपवादिक स्थिति भी हो सकती। सामान्य रूप में भी ध्यान करो, स्थिर करो, वो भी अच्छा तरीका है। कोई सहज भीतर से अपने आप में निर्मलता को प्राप्त, उज्ज्वलता को प्राप्त हो सकता है। हम भगवान महावीर को देखें, उन्होंने तो कितनी साधना की होगी, कहाँ अकेले किस रूप में, हालांकि गोसालक जी का भी कुछ साथ रहा, और यूँ अपने ढंग से 12.5 वर्षों तक लगभग किस प्रकार साधना की, उपसर्ग कष्ट जो भी आए कैसे उन्होंने सहन किया होगा। तो ये भीतर का जगत है, केवल ज्ञान तो भीतर में है, आपके भीतर भी केवल ज्ञान अंदर तो है ही, वो आवृत है, अभव्य जीव है, उसके भीतर भी केवल ज्ञान को हम अस्वीकार कैसे करें। हाँ, कभी उसको प्रकट नहीं होगा यह मान लें, तो केवल ज्ञान हम सब के भीतर है। अब वो आवरण जो आया हुआ है वो किसका कितना हटे, ज्ञान पर ज्ञानावरणीय कर्म ने आवरण डाल रखा है, वो आवरण पूरा हट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, पूरा नहीं हटे, थोड़ा हटे तो ज्ञान उतनी मात्रा में प्रकट हो सकता है। कोई कोई आदमी इतना सहज, इतना प्रतिभा प्रज्ञा वाला है कि कोई कभी इस जन्म में सुनी नहीं, देखी नहीं, उस बारे में भी कुछ उसको जानकारी हो जाए, औत्पत्ति की बुद्धि हो, कितना जल्दी आदमी बात को पकड़ ले, कितना जल्दी उत्तर भी दे दे। ये भीतर से वो ज्ञानावरणीय कर्म हल्का पड़ता है, तो भीतर से वो कुछ प्रज्ञा, कुछ स्फुरना हो सकती है, आदमी का निर्णय भी अच्छा हो जाता है। कोई मानो थोड़ा सहज ही आगे का कोई भीतरी भीतर आभास, उस तरह का उचित निर्णय भी आदमी के द्वारा हो सकता है। तो हमारा ये भीतर का जगत है, हम बाहर देखते हैं तो भीतर को भी कुछ देखने का प्रयास करें। भीतर को देखने के लिए बाहर से हटें, आंखें मूंदें तो ज़्यादा आसानी से हम भीतर को देखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी इंद्रियां जो हैं ये बाहर से ग्रहण करती है, कान बाहर से शब्द ग्रहण करता है, आंख रूप को देखती है, नाक इसी तरह जिह्वा त्वचा है, ये बाहर से ग्रहण करने वाली है। हम इंद्रियों का संयम कर लें, अभी देखना नहीं, सुनना नहीं, अब भीतर में रहने का प्रयास करें, तो भीतर के जगत में भी कुछ देर रहने का प्रयास कर सकते हैं। फिर बाहर में रहना है तो भी थोड़ा भीतर में रहते हुए बाहर में जिए, कि रहो भीतर जियो बाहर, कि रहो अपने आप में शांति में, जीना बाहर है, बात भी करनी हो सकती है। आप लोग तो गृहस्थ हैं, बिजनेस धंधा लेन देन आदि आदि कोई समाज के काम और वो भी करने हो सकते हैं, तो संसार में हैं तो जीना है, तो बाहर जीना है, रहना भीतर में, अपनी अनासक्ति में, आत्मा का भी ध्यान रखें कि मैं संसार में हूँ, परिवार में हूँ, समाज में हूँ, उनके लिए करता भी हूँ, पर आत्मा को भूल न जाऊँ, आत्मा की पूरी उपेक्षा न कर दूँ, आत्मा के प्रति भी मैं जागरूक बना रहूँ,
अब गृहस्थ है, श्रावक है, परिवार का भी जिम्मा है, परिवार को पैसा भी चाहिए, तो कमाई भी करनी है। परिवार में कभी बेटे की शादी, फिर कभी पोते की शादी, कभी और कभी कई जिम्मेवारियां, कई कार्य होते हैं। अब आप लोग गृहस्थ हैं, हम मान लो साधु। साधु के लिए कहा गया संजोगा विप्र मुक्त, संयोग से विप्र मुक्त है, संबंधों से भी कुछ अंशों में अतीत हैं। अब आप देखिए, आपके कहीं पोते की शादी है, आपको कहाँ से कहाँ शादी के लिए जाना होता है। भी शादी है, कभी सूरत जाओ, बॉम्बे जाओ, और के जब पोते की और की संबंधी के शादी है, ननिहाल में शादी है, तो वहाँ जाना होगा। अब क्यों जाना होगा कि संयोग है, संबंध है, सांसारिक संबंध है, तब आपको वो संबंध निभाना भी, अपेक्षा भी संबंध निभाए, वरना वो क्या समझेंगे आए नहीं शादी में। पर साधु के लिए कोई बात नहीं है। आज संतों के संसार पक्ष से भाई की मान लो शादी कलकत्ता में हो रही है, तो संतों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं। वो बुरा मानेंगे आमतौर से कि आए नहीं हमारी शादी में, न जाने की जरूरत। क्यों नहीं बुरा मानेंगे? वो तो संत है, उनका सांसारिक रिश्ता है नहीं, तो वो क्यों शादी में आएंगे। अब इनके कोई नातिलों में किसी का बच्चे का नामकरण है, कुछ है तो है, इनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो जाना संभव भी कैसे, दूर दराज है तो जाएं भी तो कैसे। तो यह संबंधातीत साधु संबंधों को छोड़ चुका है, तो उस पर वे जिम्मेवारियां नहीं होती। हाँ, धार्मिक जिम्मेवारियां कुछ हो सकती है, संघीय धार्मिक जिम्मेवारियां हो सकती है, पर सांसारिक संबंधों से साधु मुक्त है। तो अनगार है, अगार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। साधु का कोई घर नहीं है। जहाँ जाओ जो स्थान मिला, हम यहाँ हम आए तो तेरा पंथ भवन इस बार मिला है, तो हम लोग कुछ मान लो वहाँ स्थान मिल गया, वहाँ रह गए। तो जो अपना कोई मकान, साधु का मेरा मकान, क्योंकि वहाँ भी आज्ञा लेके, भी पूछ के आज्ञा लेके प्रवास करो, क्योंकि तुम्हारा मकान तो है नहीं, बिना आज्ञा नहीं। आज्ञा है तो रहो, हमारा होता तो पूछने की क्या जरूरत थी, भी आज्ञा है, हमारा नहीं है, मकान गृहस्थों का है, इनकी आज्ञा लो फिर मकान में रहो, यानी सामान्य विधि है। तो साधु का जीवन अपरिग्रह का जीवन है, साधु का जीवन अकिंचनता का जीवन है। तो यह हमारा भीतर का जो जगत है, इसमें हम रहने का, भीतर में रहने का प्रयास करें, और कि जितना समता भाव में रहें, और बाहर में जीना है, कर्तव्य निभाना है, उसमें अनासक्ति। आपको परिवार का भी काम करना है, बेटे पोते उनको भी संभालना है, शादियां है, शिक्षा है, स्कूल भेजना, बिजनेस धंधा लेन देन, वो आप छोड़ नहीं सकते, मान लो अभी जिम्मेवारी है। तो उसमें रहते हुए भी अनासक्त। जहाँ पुम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, जैसे पद्म कमल नाल है, कमल पद्म पत्र पानी में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार श्रावक गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी, जिम्मेवारी निभाते हुए भी, भीतर में जितना निर्लेप, निर्लेप कैसे कि धाय माता की तरह, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। कि धाय माता की तरह एक राजकुमार है, धाय माता उसका लालन पालन, खिलाना पिलाना नहलाना काम करती है। धाय माता मन में जान रही है ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा तो राजा जी का या कोई या सेठ जी का, मेरा काम तो सेवा करना है। तो श्रावक सोचे परिवार की सेवा करना मेरा काम है, ताकि तो मेरी आत्मा मेरी, कुण बेटो कुण बाप करनी आपको आप, अपना किया हुआ खुद को भोगना है। तो ये सांसारिक संबंध है, उनको निभाना भी है, पर जितनी अनासक्ति रह सके
और गृहस्थ जीवन में जितनी अनुकंपा, दया की भावना, अहिंसा की भावना हमारे मन में दया अनुकंपा रहती है, हम कई पापों से काफ़ी बच सकते हैं। जिसके मन में दया है, अनुकंपा, वो आदमी कई पापों, गहरे बंधन से, कई पापों से बच सकता है। तो अनुकंपा, मेरी ओर से किसी को तकलीफ न पड़े, तो ये अनुकंपा दया है, वो भीतर में है तो आदमी पापों से भी अपना बचाव कर सकता है। तो हम भीतर में भी रहने का प्रयास करें, अनुकंपावान, दयावान रहें, यह कल्याण की बात हो सकती है।